61-62 ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वायसरॉय की पत्नी एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया के एक टापू पर छुट्टी मनाने गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 61-62। वहां छुट्टी मनाते में उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। आप कहेंगे इसका भारत से क्या संबंध है? इसका भारत से संबंध है, सिर्फ उन्हीं से नहीं था, भारत से भी था। भारत की संसद में, भारत की, इसलिए उस वक्त राष्ट्रवादी दो थे या एक थे, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थे। लेकिन नटवर को ये किताब लिखनी पड़ी, उन्होंने क्यों नहीं बताया? सब मिले हुए अंदर से। ये मत करो, हेट मॉन्गर है कुछ पे, हमारी कलाई मत खोलो, हमारे कपड़े उतरे तो मत बताओ, हम पाप करें तो भी ठीक है, तो अभी हम राष्ट्रवादी हैं। ऐसे राष्ट्रवादियों की जरूरत नहीं है। 62 में उनकी मृत्यु हुई। भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों में उनकी मृत्यु का शोक प्रस्ताव पारित हो गए, श्रद्धांजलि दी गई। वो कब भारत के संसद की सदस्य बनी? और ये बात मुझे मालूम है कब पता चली, किताब तो अभी लिखी है। ये बात मुझे उस दिन ज्यादा चोट पहुंचाई इस बात ने कि 79 में इस देश में एक क्रांतिकारी था जिसने लोकतंत्र पे चुन करके आई एक महिला श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर लगने वाले एक छोटे से गांव सिताब दियारा से वो निकला और पूरे देश में उसने उस तानाशाही के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करा। और उस आंदोलन से ये तमाम पार्टियां उपजी। उस आदमी का नाम था जेपी, जयप्रकाश नारायण। उस लंबी लड़ाई में बहुत सी यातनाएं देने की वजह से 79 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई, ये तो ठीक है, चलिए, सब उनकी किडनी फेल हो गई थी। कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि जयप्रकाश नारायण को भारत की संसद में भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। तो मैं उन राष्ट्रवादियों से पूछ रहा हूं कि आपका मुंह तब बंद क्यों रहा? कुछ कांग्रेसी उठे और उन्होंने कहा कि ये तो संसद सदस्य नहीं थे, इसलिए इन्हें नहीं दे सकते। यह है मेरा गुस्सा। लेकिन 79 की यही घटना नहीं है। बड़ी घटना क्या है जो हमको अपने तथाकथित आजाद होने पे जो घमंड है, जो हम समझते हैं बहुत महान है, चाटुकार से कम नहीं हम। कपड़े महंगे पहनने से, बड़ी गाड़ी से घूमने से कोई आपका इज्जत नहीं करता है। बड़े बड़े हमने टाई लगा के, सूट पहन के अंकल सैम के दफ्तर में गुड नाइट कर रहे थे। ये तो आदि आस्तीन का कपड़ा पहने घूम रहा है, दुनिया झुक रही है उसके सामने। ताकत अंदर होती है, कपड़ों से कोई नहीं ताकत आती। गलत फहमी है। तब मुझे दुख है कि 79 के अंदर गुलाम भारत का आखिरी वायसरॉय और तथाकथित 15 अगस्त 1947 को पहला गवर्नर जनरल इंडिया का बना माउंटबेटन, उनको टूना मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। वो आयरलैंड में बोट में बैठ करके मछली पकड़ रहे थे और वहां आयरिश रिपब्लिकन आर्मी इंग्लैंड के अंदर एक युद्ध लड़ रही थी। इनकी नाव के नीचे बम लगा दिया, बम फट गया, माउंटबेटन के चिथड़े हो गए। यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है जो हमारे लिए शर्म की बात है। 79 में आयरलैंड में जब उनका देहांत हुआ तो भारत की नेवी के 2 बेड़े गए और उनको सैल्यूट दे के आए। इसलिए आपको अपने होने पे गर्व नहीं है। कोट टाई पहनने वाले गोरे लोग, अंग्रेजी में बात करने वाले लोग, आपको लगता है यही महान है। वक्त इसलिए नहीं बदला। आप सनातनियों ने 95 करोड़ ने, अभी 1 ही करोड़ लोग सुधरे हैं। उनको समझ में आ गया है, तभी रत्नू भी पैदा हो रहे हैं, आहूजा भी पैदा हो रहे हैं, तब जीडी भी हैं, आरएसएन भी हैं, सुशील पंडित हैं। इन लोगों के पास न पैसे की कमी है, न जीवन सुरक्षित जीने की कोई कमी है। सब अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं। क्या वजह है कि पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई है जिससे कुछ लोग डरने लगे हैं। इसलिए चिंता ये नहीं है कि 28 मई को सावरकर जी का जन्मदिन है और मोदी उस दिन इनॉग्रेशन कर रहा है पार्लियामेंट का। राज्यसभा में मोर नाच रहा है, लोकसभा में पीपल का पेड़ लगा है। दोनों सनातन की निशानी है। और जो राष्ट्र अपनी पहचान पर नहीं शर्माता वही दुनिया में सबसे ऊपर होता है। जब वहां वो फूल वाले चचा सोने की छड़ी से जो
घूम रहे थे, जब वो वहां से निकाल ली गई तो वही नीचे लगा था, जवाहरलाल इस छड़ी को लेकर टहलते थे। कहां? जब वो लगेगी ना पार्लियामेंट में, तो राष्ट्र धर्म क्या होता है, राष्ट्र दंड क्या होता है, एक नहीं 10,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति संसद में जिंदा नजर आएगी। और उससे ऊपर उस धर्म की जो दंड की जो छड़ी है, जो लोग कह रहे हैं जिनकी दुकानों पे संकट हो गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज एक ऐसे आदमी का जन्मदिन है जिसका जिक्र मैं अगर नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने उस महत्वपूर्ण आदमी का जिक्र नहीं किया। जीवित है, हमारे बीच में है, आप सब लोग उन्हें टेलीविजन पे देखते हैं। फटा सा कुर्ता, गुजले सा पजामा पहने हुए, उम्र 70-75 के आसपास। उसने क्लेम ही नहीं किया कभी, एक बड़ा काम किया, और आज उसका बेटा बिल्कुल हूबहू वही काम कर रहा है। ये जो राम मंदिर आज आप देख रहे हैं, जो बन रहा है, उस राम मंदिर में जब 1992 की घटना घटी तो सब कुछ टूट गया था। लेकिन एक आदमी, जिस दिन यह घटना घटी दिसंबर 1992 को, उसी दिन उस पुरुष की मां का देहांत हुआ। उन्होंने अपनी मां का देहांत होने के बाद 13 दिन तक सर मुड़ाने के बाद 13वीं की शाम को सब समाप्त होने के बाद टिकट लेकर के सीधे इलाहाबाद पहुंचे। बूढ़ा सा बंधा हुआ था। इसलिए जिन लोगों ने बहुत छोटा सा काम किया है लेकिन उसका रेमिफिकेशन बड़ा है, उनका जिक्र जरूर होना चाहिए। ट्रस्ट में कौन है और कौन नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो अब लूटने का मामला है ना। उस आदमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरबार में अपनी पिटीशन लगाई, और कितनी जबरदस्त पिटीशन थी। मैं इस बात को जब आज सोचता हूं तो मुझे अहिल्याबाई होलकर याद आती है। उन्होंने कहा कि मेरे भगवान राम, जिसे भारत का संविधान जीता जागता पुरुष मानता है, क्योंकि संविधान के पेज नंबर 5 पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी पत्नी मां सीता, उनके भाई लक्ष्मण की तस्वीर बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास इसका कोई काउंटर नहीं था। बोले आप चाहते क्या हैं? बोले मैं अनादिकाल से मेरा परिवार भगवान राम की पूजा कर रहा है। सरकार में वहां कौन लोग आए, किसने मंदिर तोड़ा, मूर्ति खंडित हो गई, मैं नहीं जानता। मेरी बिना रुके पूजा जारी रहनी चाहिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट के जजेस के पास एक लफ्ज नहीं था कहने का, इतना ताकतवर उनका आर्गुमेंट था। तब उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर अयोध्या के आसपास जहां भी जगह मिले, टेम्परेरी रूप से भगवान राम की वहां स्थापना की जाए, ताकि इनकी पूजा निरंतर जारी रहे। यह इशू नहीं है। कितना विजनरी आदमी रहा होगा। 1992 में जब यह घटना घट गई थी, तो आज कितने साल हो गए? 32 साल में हिंदू जने क्या क्या भूल जाता और अपने घर के बाहर नाम को रख के पूजा करने लगता। उनकी मंशा यही थी कि लोग अयोध्या आना बंद न कर दें। इन राम के टेंट में भी पूजा के लिए लोग आएंगे तो अयोध्या लोगों के दिमाग से निकलेगी। उस शख्स ने, उनके बेटे ने, जिसको सब देखते हैं टेलीविजन में, उन्हीं के बेटे ने बनारस में एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब द्वारा बाबा विश्वनाथ की मूर्ति जो खंडित की थी, उस खंडित मूर्ति को अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित करके कहा कि चलता रहना चाहिए। वो 1780 में चली गई। पूरा देश उस खंडित मूर्ति पे दूध चढ़ाता है। यह अहिल्याबाई होलकर गई 1780 में। यह भी उनके दिमाग में मंशा रही होगी कि अगर खंडित मूर्ति हो गई है और अगर पूजा बंद हो गई है तो पता नहीं हिंदू समाज कहीं बाबा विश्वनाथ को और इस बनारस की नगरी को न भूल जाए। तब उन्होंने खंडित मूर्ति को रखा, उस पर दूध चढ़ाया और उस मंदिर के ऊपर चारों तरफ शीशा को सोना लगवाया। वो चली आई। उनको नहीं पता था एग्जैक्टली 432 साल के बाद एक आदमी गुजरात से चलेगा और वहां पहुंच के कहेगा मां गंगा ने बुलाया। इसलिए इन सब चीजों को जोड़िए तो यकीन मानिए कि आपको अपने होने का एहसास होगा। आपको ऐसे ही जन्म नहीं दिया है, किसी ना किसी भूमिका को तय करिए और उसको ईमानदारी से निभाइए, और वहीं तक निभाइए जहां तक कर सकते हैं। दूसरा कोई आएगा उससे आगे ले जाएगा। 432 साल के बाद वो आदमी आया,
जिस मंदिर में 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, जिन गलियों में हमारी माँ बहन बेटियां खड़ी होती थी, गंदगी होती थी, कीचड़ होती थी, 2-2 किलोमीटर लाइन होती थी। बहुत लोगों ने पॉलिटिकली मजाक उड़ाया होगा, उड़ा सकते हैं कि देखिए साहब ये यहां आकर के बात की। ये उसके भाग में था कि जहां 10 लोग नहीं खड़े हो पा रहे थे, जहां गंदगी थी। वहीं आज बनारस जीवन में एक बार जरूर जाइए, वहां 10,000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं।